सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के नवम पाठ क्रीड़ा स्पर्धा। क्रीड़ा होता है खेल और स्पर्धा होता है प्रतियोगिता। खेल की प्रतियोगिता जो ये पाठ है क्रीड़ा स्पर्धा, इसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आइए बिना देरी किए हुए पाठ का अध्ययन प्रारंभ कर देते हैं। मित्रों, पाठ के प्रारंभ में ये चित्र दिया हुआ है। चित्र देखिए, इसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। तो आज का यह पाठ बातचीत पर आधारित है, संवाद शैली में है, जिसमें कि बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले एक बालिका, एक लड़की है जिसका नाम है हुमा। हुमा बोलती है यूयम। यूयम बोलते हैं तुम सब। कुत्र, कुत्र होता है कहाँ, गच्छत जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। इसका मतलब हुआ तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो उन बच्चों में से इंदर बोलता है इंदरहा। इंदरहा मतलब इंदर। इंदर बोलता है वयम। वयम होता है हम सब। विद्यालयम, विद्यालय। गच्छामः, जा रहे हैं, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। उन्हीं बच्चों में एक का नाम होता है फेकनः। फेकन बोलता है तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति। तत्र मैंने वहाँ, क्रीड़ा स्पर्धा खेल की प्रतियोगिताएं, सन्ति मतलब हैं, वहाँ पर खेल की प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। वयम, वयम मतलब हम सब, खेलिष्यामः मतलब खेलेंगे। रामचरण जो बालक है, रामचरण बोलता है किम स्पर्धा, क्या क्या प्रतियोगिता। केवलम केवल, बालकेभ्यः लड़कों के लिए, एव ही सन्ति हैं, क्या प्रतियोगिताएं बालकों के लिए ही हैं, मतलब लड़कों के लिए ही हैं। प्रसन्ना जो दूसरी बालिका है प्रसन्ना, वो बोलती है नहीं नहीं, बालिका लड़कियां अपि भी खेलिष्यन्ति खेलेंगी, लड़कियां भी प्रतियोगिता में खेलेंगी। रामचरण, रामचरण बोलता है किम यूयम। किम मतलब क्या, यूयम मतलब तुम सब, सर्वे। यूयम सर्वे मतलब तुम सब, एकस्मिन् दले स्था, एक ही दले। दले, दल बोलते हैं, दल होता है ग्रुप, स्था हो, क्या तुम सब एक ही ग्रुप में हो, एक ही दल में हो। अथवा पृथक पृथक दले, या अलग अलग दल में हो। पृथक पृथक दले मतलब अलग अलग ग्रुप में हो, तुम सब एक ही ग्रुप में हो या अलग अलग ग्रुपों में हो। तो प्रसन्ना बोलती है तत्र बालिका बालका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। तत्र मैंने वहाँ, बालिका लड़कियां, बालका लड़के, च और लड़के और लड़कियां, मिलित्वा मिलकर, खेलिष्यन्ति खेलेंगे, वहाँ लड़कियां और लड़के मिलकर खेलेंगे। फेकन बोलता है आम। आम का मतलब होता है हाँ। बैडमिंटन क्रीड़ायाम मम सहभागिनी जूली अस्ति। बैडमिंटन क्रीड़ा में, बैडमिंटन के खेल में, मम मेरी, सहभागिनी मेरी साथी, जूली, जूली लड़की का नाम है, जूली अस्ति है। बैडमिंटन के खेल में मेरी जो सहभागिनी है, जो मेरी साथी है, मेरे साथ जो खेलने वाली है, वो लड़की का नाम जूली है। जो हमने अभी तक पढ़ा उसका हिंदी अनुवाद आप देख लीजिए, आपके सामने है। प्रसन्ना फिर बोलती है, प्रसन्ना बोलती है एतद अतिरिक्तम।
इसके, एतद मतलब इसके, अतिरिक्तम अतिरिक्त, कबड्डी कबड्डी का खेल, नियुद्धम नियुद्धम होता है जूडो, जूडो का खेल, क्रिकेटम क्रिकेट का खेल, पाद पाद कंदुकम, पाद होता है पैर, कंदुकम मतलब गेंद, पैर वाली गेंद का खेल यानी कि फुटबॉल, और हस्त कंदुकम हाथ वाली गेंद का खेल मतलब वॉलीबॉल, ठीक है। और चतुरंग, चतुरंग होता है चेस, चेस का खेल, इत्यादि इत्यादया इत्यादि स्पर्धा प्रतियोगिताएं भविष्यंती होंगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ इसके अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। अब इंदर हुमा से कहता है, जो हुमा बालिका है, लड़की है, उससे इंदर कहता है, इंदर बोलता है, इंदरा इंदर, हुमे, हुमे होता है हे हुमा, हे हुमा, किम त्वम ना क्रीडसी, क्या तुम नहीं खेल रही हो, क्या तुम नहीं खेल रही हो, तव भगिनी तुम्हारी बहन, तू तो, मम मम मतलब मेरे, पक्षे साथ में, मेरे दल में, मेरे ग्रुप में, क्रीडती खेल रही है। तुम्हारी बहन तो मेरे दल में, मेरे ग्रुप में खेल रही है, क्या तुम नहीं खेल रही हो? हुमा बोलती है नहीं, नहीं मैं नहीं खेल रही हूँ। मह्यम, मह्यम होता है मुझे, चलचित्रम, चलचित्रम होता है सिनेमा, टीवी देखना, रोचते पसंद है, मुझे सिनेमा देखना पसंद है, परम अत्र परंतु यहाँ, अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, दर्शक के रूप में हूँ, नहीं मुझे सिनेमा देखना पसंद है, परंतु आज मैं दर्शक के रूप में रहूंगी, मतलब मैं खेल देखूंगी। तो फेकन बोलता है अहो, आश्चर्य, पूरन कुत्र अस्ति, अरे पूरन कहाँ है, आश्चर्यपूर्वक बोलता है अरे अहो पूरन कहाँ है, पूरन कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है, किम क्या, स वह, कस्यामपि किसी भी, स्पर्धायाम खेल में, प्रतियोगिता में, प्रतिभागी नास्ति प्रतिभागी नहीं है, पूरण कहाँ है, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है। पूरण एक दूसरा लड़का था, तो उसके बारे में पूछता है। तो रामचरण बोलता है सा द्रष्टुम ना शक्नोति, वह देख नहीं सकता है, कौन नहीं देख सकता है? पूरन, पूरन आंखों से देख नहीं सकता है, पूरन देख नहीं सकता है, तस्मै उसके लिए, अस्माकम हमारे, विद्यालय विद्यालय में, पठनाए पढ़ने के लिए, तू तो विशेष व्यवस्था वर्तते, विशेष व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए, हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्थाएं हैं, परम परंतु, क्रीड़ाए क्रीड़ाए खेलने के लिए, प्रबंधा नास्ति प्रबंध नहीं है। तो जो पूरन है वो देख नहीं सकता, उसकी आंखें नहीं है, ठीक, तो वो देख नहीं सकता, तो उसके पढ़ने की व्यवस्था तो विद्यालय में है, लेकिन उसके खेलने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो दिव्यांग है, विकलांग है, दिव्यांग जिसको बोलते हैं। जो हमने अभी पढ़ा उसका हिंदी अनुवाद आपके सामने है, हिंदी अनुवाद देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हुमा कहती है, हुमा जो बालिका है वो बोलती है, हुमा अयम कथमपि ना न्याय संगता, अयम मतलब यह, कथमपि किसी भी प्रकार से, ना मतलब नहीं है, न्याय संगत नहीं है, न्याय संगत मतलब उचित या ठीक, यह किसी प्रकार से भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है, पूरन सक्षमा, पूरन समर्थ है, सक्षम है, परम
प्रबंधस्य अभावात्, प्रबंध के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में क्रीडतुम न शक्नोति, वह खेल नहीं सकता है। कहने का मतलब उमा कहती है कि यदि उसके लिए उचित व्यवस्था हो तो वह भी खेल सकता है, वो भी कोई ना कोई खेल खेल सकता है। तो इंद्र कहता है अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति। अस्माकं मतलब हमारे, तादृशानि उसके जैसे, किसके जैसे, पूरन के जैसे, अनेकानि अनेकों मित्राणि सन्ति मित्र हैं, हमारे पूरन के जैसे अनेकों मित्र हैं। वस्तुतः वास्तव में तानि अन्यथा समर्थानि, वे सब अन्य तरह से समर्थ विकलांग हैं। असमर्थानि, अन्य असमर्थानि मतलब अन्य प्रकार से असमर्थ हैं। यानी कि जैसे पूरन है वो देख नहीं सकता, तो कोई दूसरा बच्चा मित्र है उनका तो वो चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। तो इस तरह से बहुत सारे मित्र हैं जो अन्य प्रकार से असमर्थ हैं। अब फेकन बोलता है अतः वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामः, अतः हम सब आचार्य से मिलेंगे, प्राचार्य जो प्रिंसिपल है उससे मिलेंगे। वयम सर्वे हम सब प्राचार्य से मिलेंगे। तम कथयामः उनसे कहेंगे, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्थां भविष्यति, शीघ्र ही तेषां कृते उनके लिए व्यवस्थां भविष्यति व्यवस्था होगी। हम प्रिंसिपल सर से मिलेंगे, हम प्राचार्य से मिलेंगे और उनसे कहेंगे शीघ्र ही उनके खेलने की भी व्यवस्था हो जाएगी, उन सब के खेलने की भी व्यवस्था हो जाएगी। हिंदी अनुवाद देख लीजिए। अब इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है उच्चारण करो। इन जो शब्द दिए हैं इनका उच्चारण करना है। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयो, अस्माकं, त्वं, युवाम, यूयम, त्वां, युवाम, युष्मान्, तव, युवयो, युष्माकम्। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम परिवर्तन कुरुत। निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है, जैसा निर्देश दिया है। जैसे कि यहाँ पर दिया है अहम क्रीडामि, मैं खेलूंगा, तो क्या हो गया, इसका बहुवचन बनता है वयम क्रीडामः, हम सब खेलेंगे। तो ये बहुवचन, ये निर्देश है कि इसका बहुवचन बनाना है। अहम नृत्यामि, मैं नाचूंगा, तो बहुवचन क्या हो जाएंगे, वयम नृत्यामः, हम सब नाचेंगे। त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो, ठीक है, तुम पढ़ोगे, तो बहुवचन क्या हो जाएगा, यूयम पठत, तुम सब पढ़ोगे। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाओगे, तो ये एक वचन बनाना है, त्वं गच्छसि, तुम जाओगे। फिर है अस्माकं पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें, तो एक वचन बनाना है, इसका क्या हो जाएगा, मम पुस्तकम, मेरी पुस्तकें, मेरी पुस्तक। तव गृहम, तुम्हारा घर, द्विवचन बनाना है, तो युवयो गृह, तुम दोनों का घर। तीसरा प्रश्न है कि कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, सब जगह पे दो शब्द दिए हैं, दोनों में से एक शब्द को चुन करके हमें वहाँ पर भरना है। तो जो शब्द भरने हैं वो मैंने भर दिए हैं, आप देख लीजिए, आपके सामने है। अहम पठामी, तो ये अहम आ गया।
युवाम गच्छता, यूयम नहीं आएगा तो युवाम आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या है, एतत मम, मम पुस्तकम, युष्माकम क्रीडनकानी, युष्माकम क्रीडनकानी मतलब होता है खिलौने, तुम्हारे खिलौने। आवाम हम दोनों, छात्रेष्व व आवाम हम दोनों छात्र हैं। तो इस तरह से इनको आप भर लेंगे। प्रश्न संख्या 4 आपके सम्मुख है। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। नीचे जो पद दिए हैं, जो शब्द दिए हैं, उन शब्दों से सार्थक वाक्य लिखना है। जैसे कि हमारा जो पहला शब्द है वो है यूयम। यूयम से आप मिलाएंगे, यूयम के साथ हो जाएगा नंस्यत। नंस्यत होता है नमस्कार, और नमस्कार किसको किया जाता है, शिक्षिका को। तो तुम सब नमस्कार करते हैं शिक्षिका को। तो आप ये देखिए कि एक शब्द हमने यहाँ से लिया, एक शब्द यहाँ से लिया और एक शब्द यहाँ से लिया, तीनों में से एक एक शब्द लेकर के वाक्य बनाना है। तो ये हो जाएगा यूयम शिक्षिकाम नंस्यत, तुम सब शिक्षिका को नमस्कार करते हो, ठीक है। अब आता है वयम। वयम शब्द को, वयम यहाँ से लिया और ये वयम हो गया। वयम के साथ चित्राणी यहाँ से लिया, ये चित्राणी हो गया। और इसके साथ चित्राणी को क्या करते हैं, रचना करते हैं, चित्रों की रचना की जाती है, तो रचियाम, ये यहाँ से रचियाम दिया। तो इस तरह से वयम चित्राणी रचियाम, हम सब चित्रों की रचना करेंगे। तो ये हो गया। अब आता है युवाम। तो इसको देखिए अब क्या हो जाएगा, युवाम। युवाम के ये युवाम है, और इसके बाद इसको मिलाया कथाम से, दूसरा शब्द कथाम हो गया। और कथा को कहते हैं तो कथयिष्यत हो जाएगा। कथा को कहते हैं तो कथयिष्यत, कथा कथयिष्यत, कथा कहेंगे, तुम दोनों कथा कहोगे, ठीक है, कहानी सुनाओगे मतलब, ठीक है। उसके बाद आता है अहम। अहम को किससे मिलेगा, अहम दूरदर्शनम, अहम मिला दूरदर्शन से। और दूरदर्शन के बाद दूरदर्शन को क्या करते हैं, देखते हैं, टीवी को क्या करते हैं, देखते हैं। तो पश्यामी, पश्यामी होता है देखना। तो इस तरह से इसका वाक्य हो गया दूरदर्शनम पश्यामी। अब हमारे पास जो अगला शब्द है वो है त्वम। त्वम को किससे मिलेगा, लेखम। त्वम मिला लेखम से, लेखम। और लेखम क्या होता है, लेखिष्यसि, लेख को लिखते हैं, लेखिष्यसि हो जाएगा, लेखिष्यसि, ठीक है। त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे, ठीक है। फिर आता है आवाम। आवाम किससे मिलेगा, जो बचा हुआ उससे मिलेगा। आवाम पुस्तकम, इससे पुस्तकम। और पुस्तक क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये वाक्यों की रचना यहाँ पर आप देख लीजिए। आपके जो उत्तर हैं वो आपके सामने दिए हुए हैं, ये वाले उत्तर आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में। तो ये आपका उत्तर है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है, उचित पदे वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित शब्दों से वाक्य का निर्माण करना है, मतलब खाली स्थान भरना है। ये जो शब्द हैं, ये शब्द सही जगह पे सही शब्द का प्रयोग करना है। ये शब्द दिए हैं, इनको सही शब्द सही जगह पर लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले देखा ऐसा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है, पुस्तिका है। तो ये मम यहाँ पर लग गया है। इसी प्रकार से अब आ जाएगा एतत मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। तो ये मम आ गया यहीं पे। फिर है आवयो बुद्धि स्थिरा, आवयो यहाँ से आ गया। ऐशा तव देवालय, ऐशा तव देवालय, तव यहाँ से आ गया तव, यह तुम्हारा देवालय है। ऐशा युवयो शिक्षिका, यह तुम दोनों की, युवयो तुम दोनों की
शिक्षिका है, ये तुम दोनों की मैडम है, ठीक है, ये तुम दोनों की शिक्षिका है। फिर आता है यू यू संस्कृतम अस्माकम भाषा, संस्कृत हमारी भाषा है। तो ये अस्माकम यहाँ से ले लिया हमने, अस्माकम संस्कृत हमारी क्या है, संस्कृत हमारी भाषा है। अब आता है एतानी युष्माकम चित्राणी, यह तुम दोनों के क्या है, चित्र हैं। अब आता है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करनी है। एक वचन वाक्य की रचना करनी है, द्विवचन वाक्य की रचना करनी है और बहुवचन वाक्य की रचना करनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया है त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, युवाम लेखे लेखिष्यता, तो ये त्वम का हो जाएगा युवाम, फिर यूयम, त्वम युवाम यूयम लेखे लेखिष्यता, तुम दोनों लेख लिखोगे और तुम सब लेख लिखोगे, ठीक है। अहम आवाम वयम, वस्त्रम धारिष्यामि, वस्त्र धारण करोगे, और वस्त्रे धारिष्यामा, हम दोनों वस्त्र धारण करेंगे, मैं वस्त्र धारण करूंगा, हम दोनों वस्त्र धारण करेंगे और हम सब वस्त्र धारण करेंगे। तो अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। आवाम पुस्तके पठिष्यावा, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। और वयम पुस्तकानि पठिष्यामा, हम सब पुस्तक पढ़ेंगे। सा फलम खादिष्यति, वह फल खाएगा। ते फले खादिष्यता, वे फल खाएंगे, और वे दोनों फल खाएंगे। ता फलानी खादिष्यन्ति, वे सब फल खाएंगे। तो इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वाक्य बनेगा। यहाँ पर खादिष्यता की जगह खादिष्यता आ जाएगा। फिर आता है मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। आवयो गृह सुंदरे, हम दोनों का घर क्या है, सुंदर है। और अस्माकम गृहाणि सुंदराणि, हमारा घर सुंदर है। तो अब है त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगे। युवाम गमिष्यता, तुम दोनों जाओगे। यूयम गमिष्यत, तुम सब जाओगे। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है एक वचन पद से बहुवचन पदम और बहुवचन पद से एक वचन पदम च लिखत। ये जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों को यदि वो एक वचन है तो उसको बहुवचन बना देना है, और यदि वो बहुवचन है तो उसको एक वचन बना देना है। उल्टा उल्टा कर देना है, एक वचन है तो बहुवचन, बहुवचन है तो एक वचन, उसको बदलना है। तो ये किस प्रकार से होंगे देख लीजिए। ईशा का एते हो जाएगा, शाह का ते हो जाएगा, ता का सा हो जाएगा, त्वम का यूयम हो जाएगा, एता का ऐसा हो जाएगा, तव का युष्माकम हो जाएगा, अस्माकम का मम हो जाएगा, तानी का तत् हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब चेंज हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। तो इस प्रकार मित्रों हमने क्रीड़ा स्पर्धा जो कक्षा 6 की पुस्तक रुचिरा का 9वां पाठ था, उसका यहाँ हमने अध्ययन किया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।